जहाँ पूरा दुनिया चाँद पर जाने के लिए तैयार है, वहाँ अब हम लोग हड़प्पा संस्कृति में जाने वाले हैं गाइस। देखिए ये लगे हुए हैं लाइन अब हड़प्पा संस्कृति में जाने के लिए, क्योंकि हम लोग का हो गया है सिलेंडर ख़त्म और ये लंबा लाइन लगा हुआ है सिलेंडर के लिए, क्योंकि सिलेंडर अब मिल नहीं रहा है कहीं भी, गैस ख़त्म हो गया है और उसके लिए आए हम बुकिंग कराने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रहा था। तो हुआ कि जाकर एजेंसी में ही वहीं पर डायरेक्ट बुक कराएंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है, सब कोई परेशान है, किसी को भी सिलेंडर मिल नहीं रहा है और ना ही किसी का सिलेंडर बुक हो रहा है। कि परेशानी इतना ज़्यादा है कि देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि आपस में ही लोग अपने में ही लड़ने लगे इस चीज़ को लेके कि हमको पहले सिलेंडर चाहिए, मेरा बुकिंग नहीं हो रहा है। तो मतलब बहुत सारा चीज़, कोई लम्बा मतलब आगे लाइन में लग जा रहा है, हम लाइन में पहले थे तो हमसे मतलब कि बीच में कोई आ गया, ऐसे वैसे मतलब बहुत सारा चीज़ यहाँ पर लाइन में लगने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। तो ये चीज़ को हम लोग झेलते हुए बहुत देर तक, 1 डेढ़ घंटा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर लाइन में खड़े रहे, हम और मेरा बेटा। होना चाहिए तो बहुत कुछ होना चाहिए, तुरंत हो जाएगा। होना तो बहुत कुछ चाहिए। नहीं अभी आ गए तो तुरंत हो जाएगा। वही बोल रहा हूँ, होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए। हो गया ना, घंटा से लाइन में आ गए, अभी यहाँ से पहुँचा, होना तो बहुत कुछ चाहिए। घंटों तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी गैस बुकिंग नहीं हुआ, लेकिन जब घर पर आए तो ऑनलाइन बुकिंग हो गया था और मैसेज भी मेरे मोबाइल में आ गया था। तो दूसरे दिन हम जब सेक्टर 9 के गैस एजेंसी के पास जब हम गए दोबारा दूसरे दिन सेकेंड दिन, तो देखिए यहाँ पर शटर बंद है, मतलब दुकान पूरी तरह से बंद है। और जो भी लोग आए थे सिलेंडर लेने के लिए, उन लोग का बुक हो चुका था, वो लोग आए थे लेने के लिए, तो वो लोग लौट लौट के जा रहे हैं। किसी का तो बुक नहीं भी हुआ था, जिनका बुक भी हुआ था वो लोग भी लौट लौट कर जा रहे थे। तो मतलब फ़ायदा ही क्या हुआ कि एक दिन पहले मेरा बुकिंग का आ गया नंबर और जब हम दोबारा आए हैं लेने के लिए तो पूरा बंद हो गया। यहाँ जितने लोग थे सब लौट कर जा रहे थे, और बहुत कोई मतलब एकदम गुस्सा में थे कि बंद तो नहीं करना चाहिए था, एक तो सिलेंडर मिल नहीं रहा, उसमें भी ये लोग पूरी तरह से बंद करके रखा है। तो ये सेक्टर 9 का जो है गैस एजेंसी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फिर उसके बाद घर में आने के बाद क्या ही करेंगे, घर में आने के बाद मेरा सिलेंडर तो ख़त्म हो चुका था, तो हम हीटर पर खाना बनाए, हीटर पे ही सब्ज़ी बनाए। और उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद सोचे कि सब्ज़ी तो बन गया है, तुरंत तुरंत अब रोटी भी बना लें। तो चना और आलू का सब्ज़ी बनाए थे। जैसे ही सोचे कि अब इसको उतारते हैं और अब बनाते हैं रोटी, तब तक ले लाइन ही कट जाता है। मतलब कि आज तो एकदम पूरी तरह से दिन ही ख़राब है। अगर लाइन है तो भी खाना बनेगा, लाइन नहीं है तो खाना नहीं बनेगा। तो सब्ज़ी उतार के अब रोटी बनाने का हुआ है तो ला बस लाइन ही कट गया। तो यही तो दिक्कत होता है ना, यहाँ पर लाइन हमेशा रहता नहीं है, हमारे सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और आप लोग से हम यही बात करना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर जो ख़त्म हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गया है। हमको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है, क्योंकि गैस सिलेंडर ख़त्म हो चुका है मेरा और मिल भी नहीं रहा है। हम जा रहे हैं लेने के लिए, मिल भी नहीं रहा है। थोड़ा सा गैस बचा हुआ है हल्का सा, तो उसको भी नहीं चाह रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ बना के ख़त्म कर दें, क्योंकि मेरे पास एक ही सिलेंडर है, वो भी मेरा होली में ख़त्म होने वाला था, एकदम लास्ट पोजीशन पे है। वो भी 1 आध लीटर भी नहीं है, मतलब कि सिलेंडर जैसे एकदम ख़त्म होता है तो पता चल ही जाता है। तो मेरा ख़त्म हो गया है एकदम। और हीटर पे जैसे तैसे खाना बना रहे हैं। मतलब ऐसा स्थिति आ गया है कि नोटबंदी तो से मतलब नोटबंदी से किसी तरह से हम लोग बच गए, फिर कोरोना से बच गए, लेकिन लग रहा है कि अब खैला भी ना मरेंगे हम लोग, क्योंकि खाना बनेगा ही नहीं तो खाएंगे कैसे। लाइन यहाँ रहता नहीं है, यहाँ कोयला का व्यवस्था नहीं है, लकड़ी गोईठा का व्यवस्था नहीं है, तो कैसे हम लोग रहेंगे, तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए ये यहाँ पे गैस पे भी रखे हुए हैं, इसमें कोई गैस वैस नहीं है। अभी इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा सिलेंडर में हम भरवा के रखे हुए हैं। तो छोटा सा सिलेंडर में किसी तरह से वो इमरजेंसी के लिए भरा के रखा हुआ पहले का ही है, वो हमेशा एक एक्स्ट्रा सिलेंडर हम रखे थे। और हीटर पे देखिए तवा रखे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे ही हम सोचे कि हीटर पे हम जाए रोटी बनाने के लिए, तो लाइन कट गया। तो अब ना हीटर पे खाना बन सकता है और ना गैस पे बन सकता है। जब लाइन रहेगा तभी तो हीटर पे भी खाना बनेगा। एक था जुगाड़ कि चलिए कम से कम हम हीटर पर खाना बना सकते हैं, लेकिन लाइन रहे तब तो हम हीटर पे खाना बनाएं। लाइन नहीं रह रहा है बिल्कुल भी। लेकिन सुबह सुबह आज उठ के हम सब्जी उब्जी बना लिए थे, चना आलू का सब्जी बनाए थे। तो आलू को फ्राई भी नहीं किए थे, जैसे तैसे मसाला वसाला प्याज टमाटर मसाला सब भूंज लिए। और चना डाल के भूंजे थोड़ा देर के लिए, और फिर आलू ऐसे ही डाल दिए, उसको भूंजे नहीं, क्योंकि उसको भूंजेंगे तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा और पता चला कि लाइन कट गया।
तो इसीलिए हम ऐसे ही जल्दी-जल्दी करके सब्ज़ी-वब्ज़ी बना दिए, लेकिन खौल गया था। जैसे ही सोचे कि अब आटा सान के रोटी बनाएँ, तब तक के लिए लाइन कट गया। अब लाइन का इंतज़ार करेंगे, जब तक लाइन नहीं आता है, हम आटा सान के ऐसे रख दिए, लाइन आएगा तो रोटी बनाएँगे। तब तक सोच रहे हैं कि कुछ और भी काम कर लें, जा रहे हैं किचन का थोड़ा साफ-सफाई करने, क्योंकि किचन का साफ-सफाई थोड़ा ज़रूरी है। चींटी कुछ दिन से रेक पर इतना ज़्यादा चींटी आ रही थी कि चींटी की वजह से पूरा रेक मतलब कि गंदा हो गया है। खाना मतलब बिस्किट था, बिस्कुट को ये कर दी है और चींटी पूरा गिर गई है। जैसे लक्ष्मण रेखा लगाए जो ना जहाँ-जहाँ, तो पूरा लक्ष्मण रेखा तो पूरा एकदम चीस दिए हैं एकदम पूरा रेक पर। उसके अलावा चींटी भी सब गिर गई है वहाँ। तो उसको पूरा अब साफ-सफाई करना पड़ेगा। पोंछने से कुछ होगा नहीं, पूरा पानी डाल-डाल के साफ करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हम सोचे भी नहीं थे कि खाना बनाने के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आसानी से आदमी का काम हो रहा था, हर चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, खाना बनाने के लिए ख़ास करके लिए। तो अब मतलब उसके लिए भी इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया, हमको तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे अब हम लोग का खाना बनेगा और क्या खाएँगे। मतलब लाइन रहे तब तो कुछ भी करें, यहाँ ना कोयला का व्यवस्था, ना लकड़ी गोईठा का व्यवस्था है। लकड़ी गोईठा के लिए भी तो चूल्हा चाहिए ना, तो चूल्हा भी यहाँ पर बनाना मुश्किल है। अगर ईंटा पे आदमी चूल्हा बनाता भी है, तो बारिश आएगा तो फिर चूल्हा हटाना पड़ जाएगा। मतलब दिक्कत बहुत सारा है, तुम कहना नहीं है कि दिक्कत कम है। और सिर्फ यहीं का नहीं, सिर्फ बोकारो शहर का ही नहीं, हर जगह का हम शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए हुए आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा सिलेंडर खत्म हुआ था। तो सिलेंडर खत्म होने के मतलब हम गए थे बुकिंग कराने के लिए, गैस सिलेंडर के लिए। वहाँ पर बुक करने के लिए कितना वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था और बुक हो नहीं रहा था। एक तो ऑनलाइन हो रहा था कि ऑनलाइन बुक कीजिए आप लोग, हम लोग एजेंसी से नहीं बुक कर सकते। मेरा घर पे यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुआ, तो हम सोचे कि जाते हैं वहाँ पे एजेंसी के पास, वहीं से शायद बुक होगा। वहाँ गए थे तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बुक होगा, क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लाइन था और सब कोई इतना परेशान था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हम लोग काउंटर के पास पहुँचे हैं, तो वो लोग बोला कि नहीं, आपको अपने मोबाइल से बुकिंग करना होगा, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत कोई बोल रहा है कि हम लोग 4-5 दिन से हम लोग बुकिंग कर रहे हैं, नहीं हो रहा बुक, तो हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप बुक कीजिए। तो नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। हम वो बोला कि आप ट्राई करते रहिए, जिस दिन बुक हो जाएगा आपका, तो उस दिन आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, लेकिन आप लोग ट्राई करते रहिए। तो इसी वजह से ट्राई करते-करते मेरा बुक तो हो गया, लेकिन दूसरे दिन गए कि बुक हो गया है, तो जाते हैं पेपर जो बुकिंग का मिल जाता है, उसके बाद एक नंबर उसमें आता है, उस नंबर के बेसिस पे हमको सिलेंडर मिल जाएगा। बुक तो मेरा हो गया सिलेंडर, हम गए भी लेने के लिए, लेकिन दूसरे दिन गए हैं, तो देख रहे हैं कि पूरा बंद हो गया है। एजेंसी सब शटर डाउन है, मतलब ताला बंद है। और फिर वहाँ से हम लोग को लौट कर आना पड़ा। अब हम क्या कर सकते हैं, लौट कर आ गए हम लोग घर पर, और ऐसा कोई उपाय नहीं है, बार बार अब जाना पड़ेगा। और आज तो हम जा नहीं सकते हैं। आज जाने वाले थे तो सोचे कि आज हम जाएं, लेकिन आज नहीं जा सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, कोई काम है हमको, तो आज तो हम नहीं जा पाएंगे। और कल मंडे है, तो मंडे को बंद रहेगा कि खुला रहेगा हमको खुद भी पता नहीं। हमको लग रहा है कि शायद स्टॉक नहीं है, स्टॉक खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से कि वो लोग भी अपना दुकान में ताला बंद कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है ना? जो होगा देखा जाएगा। अभी हम हीटर पे ही जैसे-तैसे हम बनाएँगे खाना, कम से कम उसपे तो खाना बना लें। यहाँ तो है व्यवस्था थोड़ा-सा कि हीटर है, काम किया जा सकता है। लेकिन वो समय में पहुँचा दिया जाएगा, हड़प्पा संस्कृति वाला समय में हम ये सोचे भी नहीं थे कि हम लोग को हड़प्पा संस्कृति वाला समय में पहुँचा दिया जाएगा। मतलब वो घड़ी का ज़माना में आदमी चूल्हा पर ही ना खाना बनाता था। वहाँ पे तो उस समय ल लकड़ी गोईठा मतलब सॉरी वो सिलेंडर का तो व्यवस्था नहीं ना था। तो उस समय में जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, मिट्टी का बर्तन यूज़ करना पड़ेगा, मिट्टी का चूल्हा यूज़ करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जिसको नहीं भी आता है तो सीख लीजिए लेडीज़ लोग आप लोग कि कैसे चूल्हा पर खाना बनाया जाता है। हम सब कोई को नहीं बोल रहे हैं, जिसके घर में इंडक्शन है, व्यवस्था है, उसके लिए तो ठीक है। और अगर कोई व्यवस्था नहीं बचता है तो लास्ट उपाय वही बचेगा कि लकड़ी गोईठा पर ही खाना बनाना पड़ेगा। तो ये घड़ी गोईठा का भी भाव बढ़ गया है, हद से ज़्यादा क्या ही बोला जाए। आजकल गोईठा का भी भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और गोईठा मिल भी नहीं रहा है। यहाँ तक कि इंडक्शन भी हमारे चार्ज से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बोकारो के चार्ज से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसा स्थिति होगा ये हम लोग सोचे नहीं थे, लेकिन ये बात जो है एकदम सच है। हमको तो एकदम मेरा हालत खराब है कि क्या होगा अब हमारा, कैसे हम लोग खाना बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए गैस, मतलब गैस वाला प्रॉब्लम अभी कम था कि मेरे घर में इसका भी प्रॉब्लम आ गया। मतलब कि हम इसको फिक्स करके रखे थे थोड़ा सा कुछ वीडियो वीडियो बनाने के लिए, ये भी जवाब दे रहा है। अब इसका बनना जाने क्या होगा, कहाँ कहाँ हम क्या क्या हम देखे बताइए। सोचे कि थोड़ा वीडियो शूट करते हैं कि ये भी खराब हो गया। एक तो पहले से ही टूटा हुआ था, जैसे तैसे इसको हम जोड़े थे,
लेकिन अब ये भी खराब हो गया। हर चीज़ें में मुश्किल आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया है। जहाँ देखो दिक्कत ही दिक्कत। एगो दिक्कत सॉल्व नहीं हो रहा है कि एगो दिक्कत शुरू हो जा रहा है। और ये पूरी तरह से अभी खुल गया था, इसको बना रहे हैं। देखिए आज हम कर रहे हैं किचन का साफ सफाई का है कि चींटी इसको पूरा गंदा करके रख दी है। चींटी तरह परेशान करके रख दी है ना, ये क्या ही बोला जाए। लक्ष्मण रेखा रे पूरा इस पे खींच दिया है, चींटी एकदम भरी हुई है इस पे, मतलब कि जिंदा नहीं है, सब ये हो गई है, लेकिन पूरा भरी है, गंदा करके रख दी है। तो वही अब हमको अब साफ करना पड़ेगा। एकदम पूरा चींटी इतना ज्यादा ज्यादा भर भर कर चींटी आ रही थी ना, ये क्या ही बोला जाए। इन लोग को फ्री पूरा मिला हुआ है हर जगह आने जाने के लिए। लक्ष्मण रेखा लगाए हैं तब से रुक गया है सब आना जाना। अब वही अब साफ सफाई करना पड़ेगा। मतलब मेरा काम तो एक्स्ट्रा बढ़ते रहता है, हम करे तो क्या करें। और यहाँ ही रख भी नहीं सकते, इसको सब हटाना पड़ेगा क्योंकि हम पूरा पानी से धोते हैं। बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज है ना कि रखल रखल खराब हो गया है, तो फेंक ही देते ही, खाने लायक भी नहीं है। किचन का काम में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, तो किचन का काम ख़त्म करके हम आ गए हैं कंबल को सर्फ़ में डालने के लिए, क्योंकि कंबल को भी बारी बारी से करके अब खींच कर उसको रखना है। तो भारी भारी कंबल अभी तक खिंचाया नहीं था, तो एक एक करके बारी बारी से खिंचाएगा। तो इसको हम जा रहे हैं सर्फ़ में, उसको गोत देते हैं। और हमसे तो खिंचाएगा नहीं, कोशिश करते हैं कि हम खींच दें, लेकिन भोलू बोला है कि मम्मी आप सिर्फ सर्फ़ में डाल दीजिए, हम इसको खींच देंगे। तो इसको सर्फ़ में डाल के थोड़ा देर के लिए इसको फूलने के लिए छोड़ते हैं। ऐसे इसको सर्फ़ में डाल देने से खींच के रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो उलन चीज़ है उसको निकालने से पहले भी खींचना पड़ता है और रखने के समय भी खींच कर ही रखना पड़ता है। नहीं तो ऐसे जानते हैं कि साल भर के लिए रखने के लिए ये सब चीज़ ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इसको चीज़ को जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जितना उलन वाला कपड़ा है सबको अच्छा से खींच फाँच के सुखवा के उसको रख दिया जाए अच्छा से, कि अब अगले साल फिर से वो काम आ जाए। बेटा अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आज कंबल को ही खींच रहा है, क्योंकि जानता था, पहले ही बोला था कि मम्मी आप नहीं खींचिएगा। तो कंबल को खींच कर खंगार कर अच्छा से इसको रख दिया है, और इसको हम अब ले जाकर पसारेंगे। ये इसका काम था, जानता था कि मम्मी से ये काम नहीं होगा, तो भारी भारी जो काम है कुछ कुछ एक्स्ट्रा भोलू कर लेता है। तो ये अच्छा से करो, इसको खींच दिया। और इसका पानी इसको गार रहे हैं कि इसको बालकनी में ले जाके डालेंगे तो पानी पूरा बाहर बालकनी की तरफ ही गिरेगा, इसलिए हम इसको अंदर यहीं पर टेबल पर थोड़ा देर के लिए रखते हैं कि इसका पानी जो भी है यहीं पर पूरा गर जाए। और देखिए हम लोग आ गए हैं कहाँ, और यहाँ पर हम लोग खाए हैं चाउमीन और पकौड़ी भी कुछ खाए थे। तो प्लीज़ गाइस जैसे इसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए मेरे सारे वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।